वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों की हो रही हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा देखिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होगी आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। देखिए पहला ही पॉइंट यहाँ पर गलत दे दिया है कि जो आंतरिक ग्रह हैं, तो देखिए आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से नहीं बने होते हैं, बल्कि किससे बने होते हैं? चट्टानों से और धातुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गलत दे दिया गया है। सेकंड दिया गया है यहाँ पर, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो देखिए बी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है, लेकिन ए क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्न में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? देखिए अंटार्कटिका से होकर के नहीं गुजरती है एक तो, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका से होकर के नहीं गुजरती। ठीक है, यहाँ पर भी अंटार्कटिका से होकर के नहीं गुजरती। अब देखिए यहाँ पर उत्तर अमेरिका से तो होकर के गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से भी होकर के गुजरती है। अब पूछा गया कि कौन से नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यूरोप और अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथन ए है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, और आर्द्रता की मात्रा जो होती है वो वृक्षों के आकार को और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? पूर्वी मानसूनी पवनें, लू और मानसूनी पवनें, समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें, या फिर व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। तो देखिए स्थायी पवनें कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्थायी पवनें उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें। ए दिया गया है, विभिन्न जलवायविक दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली, देखिए केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। केवल ए ही विकल्प यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। ने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर बल दिया कि निवेदन की राजनीति विफल रही। ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्ग के नेता थे उन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी हुई। कथन सेकंड है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। ना तो 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी हुई थी, और ना ही जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो निजी संस्थानों के नियंत्रण से भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया। ठीक है, जब एनसीईआरटी के नोट्स आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर लिखी गई चीज़ें हैं। तो देखिए क्या चीज़ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हुई तो उसकी जो योजना थी वो 1956 से लेकर के, देखिए 1956 से लेकर के 1961 के बीच हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया 1954, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? तो यहाँ पर रोजगार के अवसर दिए गए थे। देखिए रोजगार के अवसर दिए गए थे, और जो औद्योगिकरण था उसका तेजी से विकास हुआ। देखिए जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का
तेजी से विकास हुआ। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि औद्योगों के विकास पर बल दिया गया, निजी संस्थानों के नियंत्रण में। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, पवन के बारे में दिए गए 2 कथनों ए और बी को ध्यान से देखें। देखिए ए यहाँ पर दिया गया है, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। बी पॉइंट है, पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि जो पवनें हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। इसके अलावा जो पवनों की दिशा का निर्धारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। लेकिन दोनों में देखिए बी जो है यहाँ पर वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाइए। देखिए प्रारंभिक से नूतन क्रम में आप लोगों को लगाना है राष्ट्रवाद के उदय के को ध्यान में रख करके। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट है, भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। इलवर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित होना। तो देखिए सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई, प्रारंभिक से लेकर के आप लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई, तो वो थी यहाँ पर देखिए कौन सी, भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई, ठीक है। तो कौन सा है, सबसे पहले ए है। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया कि ए सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, आप लोगों के अंदर चेतना जागृत की गई। तो यहाँ पर ए कहीं पर दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उसके बाद में इलबर्ट बिल को वापस लिया गया, और लास्ट जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, या फिर विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो सही है। तो देखिए सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया क्योंकि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया। यह रेखा निम्न में से किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है, भारतीय महामरुस्थल, पश्चिमी घाट, सुंदरवन डेल्टा, या फिर पूर्वी घाट। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए जो ये रेखा है वो कहाँ से, पूर्वी घाट से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही हैं। ए पॉइंट दिया गया है, राम मोहन रॉय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। बी है, सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। सी दिया गया है, पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो देखिए पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, तो ये गलत है। धर्म के विरुद्ध थे वो, यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो केवल ए और बी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, इसके अलावा सी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए पश्चिमी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, या फिर पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ और पूर्वी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, दोनों ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, या फिर दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए पश्चिमी घाट में जो वनस्पति पाई जाती है, पश्चिमी ढालों पर तो उष्ण कटिबंधीय होती है और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हकीम शेख और पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति ने निम्न में से क्या महुआ करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूनतम आय, आश्रय का अधिकार, या फिर भूमि अधिकार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए जो ये याचिका दायर की थी वो किस चीज़ के लिए थी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं। मैत्री,
दक्षिण गंगोत्री, भारती या फिर अदिति। तो देखिए अंटार्कटिका में पूछा गया भारत के सब स्टेशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। ए भी सही है, मैत्री भी है, बी भी है और सी भी है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अदिति नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके न्यायालय में जाने का अधिकार निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है। देखिए तो यहाँ पर जो भौतिक अधिकार हैं अगर उनका हनन होता है तो कहाँ पर जाना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके किस चीज का कारण बनती हैं, विकास का, सशक्तिकरण का, हाशियाकरण का या फिर विविधीकरण का। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए किस चीज़ का बनती हैं, तो जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो अक्सर हाशियाकरण का बनती हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने किसका प्रयास किया। तो देखिए जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए, फिर बाल विवाह की अनुमति के लिए। तो देखिए जो प्रार्थना समाज था उसने किस चीज़ पर फोकस किया, तो उन्होंने किया था जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए, 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले गई, या फिर अगर नदियां सूख जाएं तब मनुष्य जीवन का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर समझ पहलू का आकलन हो रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग यूज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 न्यायपालिका के विषय में बिल्कुल सही हो जाता है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय एवं समानता हेतु सोच, याद रखना या फिर सहयोग। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए विकल्प नंबर कौन सा यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए ए भी सही है, न्याय और समानता हेतु सोच भी सही है, इसके अलावा सहयोग भी सही है, लेकिन याद रखना यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कि कहाँ सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। ए पॉइंट है, मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। बी है, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। सी है, कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए बी भी सही है और सी भी पॉइंट सही, लेकिन मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा बी और सी दोनों ही पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है। लेखपाल कौन है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद बताइए, अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी, या फिर किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। अब देखिए लेखपाल कौन है आप लोग बता देंगे, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच का संबंध भी यहाँ पर कोई विश्लेषणात्मक दक्षता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चोरी हुई तो आप कहाँ जाएंगे, तो
ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे FRI कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ सही है, तो विश्लेषणात्मक दक्षता जहाँ पर यूज़ हो रही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। किसी भी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना एनालिटिक थिंकिंग यूज़ करनी है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। फर्स्ट है निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होना चाहिए, निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, निर्दिष्ट क्रिया मापने योग्य होनी चाहिए, या फिर निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा पॉइंट, तो देखिए जो निर्दिष्ट क्रिया होती है वो अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा ही की जानी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनें। प्रश्न पूछना, जांच करना, योजना बनाना और अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना और चिंतन करना। देखिए कौन सा सही क्रम है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, तो वो है यहाँ पर प्रश्न पूछना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए उसके बाद योजना बनाना। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आएगा, तो देखिए नेक्स्ट आएगा रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद कौन सा आएगा, तो देखिए फिर आता है जांच करना और लास्ट आ जाएगा यहाँ पर चिंतन करना, ई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा देखिए सीक्वेंस सही है बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है, वह निम्न में से आकलन के किस तरीके को अपनाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए जब बच्चा खुद असेसमेंट करता है अपना, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है, देखिए स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान कर रही है बच्चों को, तो कौन सा आकलन यहाँ पर हो जाएगा, तो तब कौन सा आकलन होता है, असेसमेंट एज लर्निंग उसको कहा जाता है, अधिगम के रूप में आकलन। जब बच्चा खुद देखिए स्वयं का आकलन करता है तो उसको बोलते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग। और देखिए जो यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन दिया गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये कब होता है, रचनात्मक आकलन जिसको हम कहते हैं, जो कक्षा के बीच आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्चा की जाती है, तो वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये समेटिव होता है, जो योगात्मक आकलन भी इसको कहते हैं, जो सत्र के अंत में देखिए लास्ट में जो आप लोगों के लिए किया जाता है वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्न में से क्या दे सकता है। रुकैया शेखावत द्वारा लिखित सुल्तान का स्वप्न, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीबोन, कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है डेंजिल सल्डेनहा द्वारा संरचित किताब दी सबाल्टर्न सब्जेक्ट इन स्कर्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो देखिए कौन सी यहाँ पर सही है, तो देखिए कौन सी सही हो जाएगी यहाँ पर, तो देखिए ए भी बिल्कुल सही है और बी भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए बात किस चीज़ की हुई है कि जो औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति, तो महिलाओं की परिस्थिति किसके द्वारा लिखी गई थी, रुकैया शेखावत द्वारा, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीबोन। तो यहाँ पर आप लोगों को सूचनाएं अधिक मिलेंगी, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियों और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, समस्या समाधान विधि, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, प्रदर्शन विधि या फिर स्रोत विधि। तो देखिए कौन सा सही हो जाता है यहाँ पर, तो देखिए स्रोत विधि का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सोर्स मेथड का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। बी दिया गया है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। देखिए जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है, तो देखिए एक विचारधारा जो चल रही है उसको आत्मसात करने का साधन नहीं है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत है। बी दिया गया है कि शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक होती है, तो देखिए बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो कौन सा सही है, बी तो सही है, लेकिन ए पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, निम्न में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है, यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, यह विद्यार्थियों के
समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है या फिर यह विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। तो देखिए कौन सा नेगेटिव है, रचनात्मक कौशल को भी बढ़ाती है, समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ाती है, पूछताछ कौशल को भी बढ़ाती है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नेगेटिव हो जाएगा, यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।